आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह बात उन दिनों की है जब राघव कॉलेज में पढ़ता था। यह बात उस दिन की है जब राघव कॉलेज से वापस अपने घर आ रहा था। उसके गांव में एक पुराना खंडहर था जो कि रास्ते में ही पड़ता था। राघव खंडहर के पास से जा ही रहा था कि अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। रुको। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। राघव आगे की ओर चल पड़ा। राघव को फिर से वह आवाज़ सुनाई पड़ी, रुको। राघव ने अपने चारों ओर देखा। तभी अचानक से राघव की नज़र खंडहर की तरफ गई। राघव खंडहर की तरफ देख ही रहा था कि अचानक उसके पांव खंडहर की तरफ अपने आप बढ़ने लगे, जैसे कि कोई उसे खंडहर की तरफ बुला रहा हो। राघव खंडहर के अंदर चला गया। वह अंदर इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से राघव को किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। राघव ने इधर उधर देखा, उसे कोई भी नज़र नहीं आया। अचानक से राघव के सामने एक बहुत बड़ा हाथ आया और राघव को हवा में उठाकर पटक दिया। राघव ने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। राघव दौड़ते हुए दरवाजे के पास पहुँचा, लेकिन सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और राघव बाहर नहीं निकल पाया। राघव ने इधर उधर देखा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसके सामने एक भयावह चेहरा आया। उसे देखकर राघव के चेहरे पर डर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा था। राघव पसीने से पूरी तरह डूब चुका था। वह भयावह चेहरा राघव के निकट आ रहा था कि इतने में ही राघव के गले से जो हनुमान जी की लॉकेट थी वह अपने आप बाहर निकल आई, जिसे देखकर वह भयावह चेहरा हवा में गायब हो गया और राघव की जान बची। राघव तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भाग निकला और घर जाकर उसने अपने साथ घटित इस घटना को सबसे बताया और सभी को उस पुराने खंडहर के पास न जाने की सलाह दी।